हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ऑलवेज कीप मूविंग इन योर लाइफ, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी इन योर लाइफ और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी पॉजिटिविटी और ढेर सारी हीलिंग मेरे चैनल की तरफ से। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप इस रीडिंग से गाइडेंस लेकर जाए, हीलिंग लेकर जाए, पॉजिटिविटी लेकर जाए। ठीक है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना चाहते हो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अपने पार्टनर के लिए रिचुअल करवाना चाहते हो, लव कैंडल रिचुअल करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है राइट नाउ, यानी कि इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर ही आपको ये वीडियो देखना है। ये टाइमलेस कलेक्टिव और सभी जुडिक साइंस के लिए रीडिंग है, यानी सभी राशि वालों के लिए है। ठीक है, बट फिर भी जो भी एनर्जी आएगी, जो भी राशि आएगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर वीडियो को देखना। मैं साथ साथ में लिखती भी जाऊंगी और रीडिंग भी करती जाऊंगी। ठीक है, ताकि वो साथ के साथ होता रहे। चलिए, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए। डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की इस वक्त क्या करंट फीलिंग्स है, हमें गाइड करें। अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए ताकि उनकी एनर्जीज आ सके, यहाँ पर मैं उनकी फीलिंग्स लिख सकूं। अटैचमेंट्स, अटैचमेंट क्यों है? व्हाई इज अटैचमेंट हेयर? अटैचमेंट क्यों है यहाँ पर? गाइड करें, अटैचमेंट क्यों है? देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। ये पार्टनर मुझे ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी के साथ तो दिख रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड हो सकते हैं, इनकी वाइफ हो सकती है, या इनकी फैमिली हो सकती है, या इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो ये जो भी थर्ड पार्टी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है जो इनके साथ है, और ये उस थर्ड पार्टी के साथ है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर भले ही उस थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्शन फील कर रहे हैं, आपसे इमोशनली अटैच हो चुके हैं, आपसे इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं। तो भले ही किसी और थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन आपको नहीं छोड़ना चाहते, आपसे गिव अप नहीं करना चाहते, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। तो ये थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहते हैं और आपके साथ भी रहना चाहते हैं। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, राइट, या इनकी मैरिड लाइफ। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, तो हाँ, आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, और ये पार्टनर उस थर्ड पार्टी के भी साथ रहना चाहते हैं और आपके भी साथ रहना चाहते हैं। ये दोनों के साथ रहना चाहते हैं और थर्ड पार्टी की वजह से आपको नहीं छोड़ना चाहते। ये यहाँ पर कंफर्म है। तो ना ये थर्ड पार्टी के साथ छोड़ेंगे, यानी इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, इनकी मैरिड लाइफ, और ना ये आपका साथ छोड़ेंगे, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो चुके हैं। ठीक है, फिर है वेटिंग। वेटिंग क्यों है? वेटिंग क्यों है? वेटिंग क्यों है? 6 ऑफ सोर्ड्स है, जनरल, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते। ठीक है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है, दूरियां आ चुकी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रही है मुझे, या सेपरेशन हो चुका है। ठीक है, बट फिर भी ये पार्टनर आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इस वक्त राइट नाउ ये पार्टनर यही सोच रहे हैं कि यार जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन फिर भी मैं अपने पार्टनर को चूज़ करूँगा, मैं अपने पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उससे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। ठीक है, तो इस पार्टनर के माइंड में ना आपको लेकर यही चल रहा है कि उन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना है, उन्हें ये रिश्ता चाहिए, उन्हें ये रिश्ता तोड़ना नहीं है, उन्हें आपको छोड़ना नहीं है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। राइट नाउ इस वक्त ये पार्टनर यही सोच रहे हैं, इनके माइंड में यही चल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है
नॉट गुड, नॉट गुड क्यों है? नॉट गुड क्यों है? क्या अच्छा नहीं है? डिवाइन गाइड कीजिए, क्या अच्छा नहीं है? नॉट गुड। पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए, इस पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि शायद अभी मेरा एक्शन लेना ठीक नहीं है, अभी शायद मुझे एक्शन नहीं लेना चाहिए। इनको ये कंफर्म है कि हाँ, मुझे आगे तो बढ़ना है इस रिश्ते में, मुझे इस रिश्ते में आगे तो बढ़ना है, बट अभी शायद मुझे एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आप अभी अच्छे माइंडसेट में नहीं हो। ठीक है, इनको लगता है कि आप अच्छे माइंडसेट में नहीं हो। अगर ये आपके लिए आगे बढ़ते हैं तो इनको गालियां ही खाने को मिलेंगी, इनको आपका गुस्सा ही देखने को मिलेगा और आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी आगे बढ़ूंगा तो मैं अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारूंगा, मैं रिश्ता और ज़्यादा ख़राब कर दूंगा, या मैं एक्शन लूँगा या कॉल मैसेज करूँगा तो मुझे रिजेक्शन ही मिलेगा। तो इनको ये भी डर है, इसलिए कोई भी गलत फैसला नहीं लेना चाहते, गलत डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाहते। ठीक है, तो इनको ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, फिर है नॉट लिविंग। क्या नहीं छोड़ना चाहते ये पार्टनर? डिवाइन गाइड करें। नॉट लिविंग, क्या नहीं छोड़ना चाहते या क्या नहीं छोड़ रहे हैं? क्वीन ऑफ कप्स है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये पार्टनर इस प्यार को नहीं छोड़ना चाहते, इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, भले ही थोड़ा नेगेटिव माहौल अभी बना हुआ है, भले ही चीज़ें वैसी नहीं दिख रही है, भले ही ये रिश्ता अभी ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा है, इस पार्टनर को कोई होप्स नहीं दिख रही है इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी ये पार्टनर इस कप को देखो नहीं छोड़ना चाहते। ये क्वीन इस कप को थाम कर बैठी है, यानी कि ये पार्टनर अभी इस रिश्ते को, इस प्यार को, आपको नहीं छोड़ना चाहते, भले ही सिचुएशन जैसे भी क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि इस पार्टनर को लगता है कि अभी चीज़ें ठीक होती हुई नहीं दिख रही है और शायद अभी चीज़ें ठीक नहीं होने वाली है, और अगर मैं एक्शन लेकर आगे भी बढ़ता हूँ तो शायद चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो जो भी हो, बट फिर भी इस पार्टनर को लगता है कि मैं इस रिश्ते को नहीं छोड़ूंगा, इस पार्टनर को नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने तो फैसला ले लिया है आपके लिए कि ये आपको नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आई एम मिसिंग यू एट नाइट, आई एम मिसिंग यू एट नाइट। मैं तुम्हें रात को बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। तो क्या सोचकर याद करते हैं आपको? फोर ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। देखो, रात को ना ये पार्टनर यही सोचते हैं आपके बारे में कि ये आपको खोना नहीं चाहते, आपको अपने पास अपनी बाहों में थाम के रखना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपको हक करके सोना चाहते हैं। तो रात को तो आपके बारे में यही सोचते हैं, इनके माइंड में यही सब चलता रहता है कि आपको हक कर कर ये सोए, आपके क्लोज आकर सोए, आपके साथ रहे, आपको ना छोड़े। ठीक है, तो रात को उनके माइंड में यही चलता है कि ये आपके और ज़्यादा क्लोज आए, इंटीमेसी फील करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको अपनी बाहों में अपने पास थाम के रखना चाहते हैं। ठीक है, तो रात को ये पार्टनर यही सोचते हैं आपको लेकर। कुछ लव मैसेजेस भी देख लेती हूँ मैं ज़रा। क्या सोचते हैं रात को आपके बारे में? हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वट यू मेंट टू मी? देखिए, इस पार्टनर को ना ऐसा ही लगता है, देखो ये पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि यार तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो, बट मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, कैसे कहूँ, कैसे समझाऊँ कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं बस तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, तुम्हारे क्लोज रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो हर रात ये पार्टनर यही सोचते हैं आपके लिए। फिर नेक्स्ट है आई मिस्ड यू व्हेन आई लेफ्ट।
आई मिस्ड यू व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने तुम्हें छोड़ा तो तुमसे दूर जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया। आई मिस्ड यू व्हेन आई लेफ्ट। थ्री ऑफ कप्स है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देखिए ये पार्टनर आपको छोड़कर तो चले गए, या आपसे दूरियां बना ली उस पार्टनर ने, लेकिन आपसे दूर होने के बाद, आपको छोड़कर जाने के बाद, दूसरों को चूज करने के बाद, ये पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करते रहे आपको। ठीक है, भले ही अपने फ्रेंड्स के साथ थे, इंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, बट ये आपको भी मिस कर रहे थे। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा याद आई आपकी, बहुत ज़्यादा याद करने लगे आपको कि अगर आप भी साथ होते तो कितना अच्छा होता। ठीक है, तो इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आपके बिना ये नहीं रह सकते। ठीक है, ये भले ही दूसरों के साथ रहे लेकिन आपको ये नहीं भूल सकते। भले ही दूसरों के साथ सेलिब्रेट करे बट आपको भी याद करते हैं। तो आपके बिना इनका सेलिब्रेशन अधूरा है, आपके बिना इनकी खुशियाँ अधूरी है। ठीक है, ये आपको बहुत मिस करते हैं कि अगर आप साथ होते तो कितना अच्छा होता। ठीक है, तो ये ऐसा ही सोचते हैं। तो आपके बिना इनकी खुशियाँ अधूरी है, इनकम्प्लीट है। आपको बहुत याद करते हैं अपने हर अच्छे मोमेंट पर, अपनी खुशी को आपके साथ भी इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपसे वही कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना मेरी खुशियाँ अधूरी है। ओके, योर साइलेंस किलिंग मी। आप शायद बात नहीं कर रहे हो, आप चुप हो गए हो। ठीक है, तो वही मैसेज आया है, योर साइलेंस इज किलिंग मी, कि तुम्हारा चुप रहना मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा मार रहा है, तोड़ रहा है। योर साइलेंस इज किलिंग मी आपके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? द फूल कार्ड है। देखिए आपका चुप रहना सच में इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, और इनको ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़कर आगे बढ़ चुके हो, आप इनकी परवाह नहीं करते, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर चुके हो, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, बट ये पीछे आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट आप तो अपनी ही दुनिया में हो, आप अपनी ही लाइफ में बिजी हो। इनको ऐसा लगता है कि आप केयरलेस हो चुके हो, अब आपको कोई डर नहीं है, आपको कोई फिक्र नहीं है इनकी, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन भी स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप अब बदल गए हो, आप मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपका चुप रहना इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, और यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप इनको छोड़कर आगे बढ़ गए हो। आई विल नॉट लूज यू, कि मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा या नहीं खोना चाहता। मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा। क्या है? आई विल नॉट लूज यू। सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस और कैप्रिकन। देखिए पहली बात तो ये पार्टनर आपको यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। ठीक है, भले ही अभी कंफ्यूज्ड है ये पार्टनर, एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं अभी, या वेट कर रहे हैं सही वक्त का, बट आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो भले ही इनकी लाइफ में सब कुछ है, ये फाइनेंशियली अच्छे हैं, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली भी अच्छी है, सेटल्ड है अपनी लाइफ में, तो भले ही इनकी लाइफ में वो सब कुछ है, बट फिर भी आप इनके लिए कीमती हो, आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो ये आपको किसी भी हाल में नहीं खोना चाहते, नहीं लूज करना चाहते। ठीक है, क्या मैसेज दे रहे हैं आपको? आई विल नॉट लूज यू, आई विल कॉन्टेक्ट यू सून। देखिए वही, कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट ज़रूर करूँगा, अभी नहीं करूँगा बट जल्द ही करूँगा। ओके, नेक्स्ट है यू आर माई बेटर हाफ। आपको ना अपना बेटर हाफ समझते हैं, आपको अपना हस्बैंड, अपनी वाइफ समझते हैं। ठीक है, आपको अपना लाइफ पार्टनर समझते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून का बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। देखिए ये पार्टनर ना, देखिए राइट नाउ ये पार्टनर आपके लिए यही सोच रहे हैं
कि अगर किस्मत से आप पहले मिले होते तो आज आप इनके घर में होते, आप इनके पास होते, ठीक है, ये आपसे शादी कर चुके होते, राइट। तो ये किस्मत को कोस रहे हैं कि यार हम पहले क्यों नहीं मिले, किस्मत ने हमें पहले क्यों नहीं मिलाया, ठीक है। बट फिर भी ये आपको अपना बेटर हाफ समझते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर समझते हैं, आपको अपने हस्बैंड अपनी वाइफ की तरह देखते हैं, ठीक है। और किस्मत से यही मांगते हैं और किस्मत को कोसते भी है कि यार हमें पहले क्यों नहीं मिलाया, हमें इतना लेट क्यों मिलाया, ठीक है। तो ये पार्टनर अपनी किस्मत को कोसते हुए दिख रहे हैं मुझे। नॉट सेटिस्फाइड, ये पार्टनर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं? 5 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए इस पार्टनर ने बहुत झूठ बोला है आपसे, माइंड गेम्स खेले हैं, चीज़ें छुपाई है या चीटिंग भी करी है, ठीक है, वादे तोड़े हैं। तो इस पार्टनर ने पहले तो माइंड गेम्स खेले आपके साथ, झूठ बोला, आपको बेवकूफ़ बनाया, ठीक है। तब तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तब तो इनको लगा कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता, सब ठीक है, ठीक है। तो ऐसा ही सोच रहे थे। बट इसी की वजह से, इनके इसी बिहेवियर की वजह से, इसी माइंड गेम्स की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से आप दूर हो गए, आपने बात करनी बंद कर दी, आपने दूरियां बना ली, ठीक है। तो अब इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, रियलाइज़ हो चुका है इस पार्टनर को कि इन्होंने सही नहीं किया। अब ये अपनी ही हरकतों को लेकर ना सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये सेटिस्फाइड नहीं है अंदर से, अब ये अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे, हैप्पी फील नहीं कर रहे। अब इनको रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, ये सेटिस्फाइड नहीं है जो इन्होंने किया आपके साथ, ठीक है। अब इनको गिल्ट हो रहा है कि यार मैंने ठीक नहीं किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो अपने ही हरकतों की वजह से अब अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन। पहले खुद ही ये हरकतें करते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप इनको माफ़ कर दो। वाह, बहुत बढ़िया। द वर्ल्ड कार्ड है। देखिए इस पार्टनर को अच्छे से समझ में आ चुका है कि अगर ये आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, या ये अपना ईगो दिखाएंगे, या वादे तोड़ेंगे, या झूठ बोलेंगे, या आपको वैल्यू नहीं करेंगे, या आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करेंगे, या आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज़ कर लेंगे, आप इनसे दूर हो जाओगे, आप इनको छोड़ दोगे, इनसे मूव ऑन कर लोगे अगर ये ऐसी हरकतें करेंगे तो, ठीक है। तो इस पार्टनर को आपने अच्छे से समझा दिया है और इस पार्टनर को समझ में भी आ चुका है कि हाँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो जाएगा, बात करनी बंद कर देगा, या मुझे छोड़कर चला जाएगा हमेशा के लिए। ये इस पार्टनर को समझ में आ चुका है, इसलिए इस पार्टनर को लगता है कि अब मुझे बदलना होगा, मुझे थोड़े चेंजेस करने होंगे अपने अंदर, क्योंकि इस तरह से तो अब शायद नहीं चलने वाला और इस तरह से आप इनको एक्सेप्ट भी नहीं करोगे। तो इनको ये समझ में आ चुका है कि मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद के अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं, और शायद तभी आप इनको एक्सेप्ट करोगे, तभी शायद अब एक नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है, वरना आप मूव ऑन कर लोगे। ये इनको समझ में आ चुका है, इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है, और खुद को बदलना भी चाह रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आपने इनको समझा दिया है कि यार तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ईगो नहीं दिखा सकते, मुझे एक ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। यू आर माइन, तुम सिर्फ मेरे हो, आपको कह रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। तुम सिर्फ मेरे हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सब कुछ भुला दो और वापस आ जाओ। आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे कि प्लीज़ वापस आ जाओ, ठीक है, और मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने किया।
व्हाट्स इन योर हार्ट, आपके दिल में क्या है इस पार्टनर को लेकर। ये पार्टनर जानना चाहते हैं कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपके मन में, कहीं आप गलत तो नहीं सोच रहे इनके बारे में, ठीक है। तो ये पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और ये सोच रहे कि आप इनको लेकर क्या सोच रहे हो। तो चलिए देखते हैं आपके दिल में क्या है इस पार्टनर को लेकर। व्हाट्स इन योर हार्ट, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकन। आपके दिल में तो यही है कि ये पार्टनर एक कॉल कर दे, एक मैसेज कर दे, आप तब भी इनको माफ़ कर दोगे, आप तब भी इनको एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि आप वेट कर रहे हो इस पार्टनर का कि ये पार्टनर कब एक्शन ले, कब आपको कॉल मैसेज करे, कब आपके लिए आगे बढ़े, ठीक है। तो आप वेट कर रहे हो कि जब ये पार्टनर मुझसे बात करेंगे तो मैं इनको एक्सेप्ट करूँगा, इनको माफ़ करूँगा और इनके लिए आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो आप ये सोच चुके हो, आपने शायद इस पार्टनर को माफ़ कर दिया है, ठीक है। आपने शायद इस पार्टनर को माफ़ कर दिया है और आप भी इस पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आप भी रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, आप भी रिश्ते में रहना चाहते हो, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आपने इस पार्टनर को माफ़ कर दिया और आप इनका वेट कर रहे हो कि कब ये एक्शन ले आपके लिए। तो आपके दिल में यही है, बट इस पार्टनर को ये चीज़ पता नहीं है, ये डर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो क्या आप ऐसा कर रहे हो, क्या आप ऐसा कर रहे हो? आर यू रियली, आर यू रियली, आर यू रियली मूविंग ऑन? क्या तुम सच में मूव ऑन कर रहे हो? आर यू रियली मूविंग ऑन? ये पार्टनर पूछ रहे हैं आपसे, क्या तुम सच में मूव ऑन कर रहे हो मुझसे? द मून है। देखिए, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रही है, ठीक है। बट आप इनसे मूव ऑन नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ये सच है। आप इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये सच है। आप कॉल मैसेज नहीं करना चाहते, ये भी सच है। आप वेट कर रहे हो उस पार्टनर का, ये भी सच है। बट आप इनसे मूव ऑन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपना स्टैंड ले रहे हो, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, आप जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो ये पार्टनर माफ़ी मांगे, ये बदल कर वापस आए, ठीक है। आप इनका वेट कर रहे हो लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर रहे, ठीक है। तो सच्चाई ये है, आप मूव ऑन नहीं कर रहे, बट इस पार्टनर को लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो इनको छोड़कर, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपने फैसले लेकर चल रहे हो, आप खुद के बारे में सोच रहे हो, इसलिए आप इनसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि इस पार्टनर ने जो ईगो दिखाया आपको, जो रूड बिहेवियर किया है, जो इग्नोर करा है आपको, जो आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट करा है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, इसलिए आप बात नहीं कर रहे हो उस पार्टनर से, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस पार्टनर को लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है, ओके। यू आर ब्यूटिफुल, आपको ब्यूटिफुल समझ रहे हैं, ठीक है। आपको कहना चाहते हैं कि तुम बहुत ब्यूटिफुल हो। यू आर बेस्ट थिंग लाइफ हैज़ गिवन मी। देखिए, कार्ड भी ब्यूटीफुल आया है। ये पार्टनर आपको ब्यूटीफुल मान रहा है बहुत ज़्यादा, कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और लाइफ में जो इनको सबसे अच्छा गिफ्ट मिला है वो आप हो, ठीक है। ज़िंदगी ने अगर इनको इनकी लाइफ में कुछ अच्छा दिया है तो वो आप हो। तो आपको अपने लाइफ में पाकर बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आप जैसा पार्टनर पाकर बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं, ओके। तो यही दिख रहा है गाइज मुझे, ठीक है। यही रीडिंग थी आपके लिए, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। बाकी आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो अपने पार्टनर के लिए, क्रिस्टल ब्रेसलेट ले सकते हो, रिचुअल करवा सकते हो, ताकि आपका रिश्ता स्ट्रांग बने, आपके रिश्ते में ढेर सारा प्यार बना रहे, ठीक है। और आपके पार्टनर वापस आ जाए, या आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचे, आपके लिए एक्शन ले, आपको कमिटमेंट भी दे, या आपके साथ रियूनियन करे, तो ये सब रिचुअल करवा कर ही होता है। तो अपना रिचुअल बुक करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।